वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े सिंपल वे में ख़तरनाक से कॉकटेल कबाब्स बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास मटन का कीमा है जो कि है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। इसकी खूबी ये है कि ये 40-60 है, यानी 40% इसमें फ़ैट है और 60% जो है ये मीट है। तो बेसिकली ऑर्डर तो इसी तरह से किया था, लेकिन जब मैंने ऑर्डर किया तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई आला नहीं है मेजर करने का, तो हो सकता है कुछ कम हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन मैंने ये ऑर्डर किया था और ये फ़ैट वाला है। तो आपको फ़ैट वाला कीमा लेना है जो कि कम्प्लीटली वॉश्ड है और एब्सोल्युटली ड्राई है, जैसे कि कबाब के कीमे के लिए चाहिए। तो इसको अब हम ब्लेंडर में डालेंगे और अब इसमें कुछ ही मसाले जाएंगे जो कि कुछ यूं है कि 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें कलर के लिए चाहिए, 2 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नूर या मैगी की जो चिकन क्यूब होती है वो आप ले लें 2 से 3, 2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है, 2 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर है। अगर सफ़ेद मिर्चें नहीं हैं तो 4 टीस्पून जो है वो काली मिर्चें ले लें। 2 टीस्पून ऑरिगनो है, ऑरिगनो अगर नहीं है तो इटालियन सीजनिंग ले लें। 2 टीस्पून गार्लिक का पाउडर है, अगर गार्लिक का पाउडर नहीं है तो गार्लिक का आप पेस्ट भी डाल सकते हैं पानी हटा के। तो 3 टीस्पून ले लें यानी कि 1 टेबल स्पून के आसपास। और यहाँ हमारे पास 4 टीस्पून अनियन का पाउडर है। अगर अनियन का पाउडर नहीं है तो एक दरमियानी साइज़ की अनियन लेके ग्रेट करके उसका एब्सोल्युटली पानी निकाल लें और वो डाल दें। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। चिकन पाउडर जो है उसमें नमक होता है इसलिए नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो अब इसे हम बहुत बारीक सा पीस लेंगे। ये बकरीद के लिए भी बहुत अच्छा है और वैसे भी पार्टी शार्टी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हो गया। तो ये देखें ये कितना बारीक है, इस तरह से। तो ये डन हो गया है। तो अब हम निकाल लेते हैं इसे एक बर्तन में। कितना स्टिकी है, एग्जैक्टली ऐसा चाहिए। ये देखिए चम्मच में यूँ चिपका हुआ है। इसकी वजह 2 है, एक तो फैट इसमें हमने डलवाया है और नंबर 2 पीसा इस तरह से और ड्राई है कम्प्लीटली कीमा। ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया। अब इस पर हम थोड़ा सा 2 टीस्पून के आसपास ऑयल लगाएंगे, अदरवाइज स्टिकी बहुत है ये। तो ग्लव्स पहन के इसको अच्छे से अब मसल लेंगे। जैसे आटा गूंथते हैं ना, इस तरह से। तो बेसिकली हमने इसको ब्रेक कर दिया है। मशीन में क्या है वो गूंद रहा था तो उसके टेक्सचर एक बन गया था और अब हमने इसको हाथों से मसल के इवन कर दिया है इस तरह से। यहाँ देखिए पानी रखा है, थोड़ा सा पानी वाला हाथ कर लेंगे और एक पोर्शन लेंगे, जैसे एक कोफ्ते साइज़ का बड़ा वाला कोफ्ता या डबल कोफ्ता कह लें, और इसको कबाब का शेप देते हुए यहाँ हमें इसे रोल करना है। तो बेसिकली सेम साइज़ का कर देना है हर तरफ, और जितना लंबा आपके पास जगह हो इतनी आप कर लें। अगर आपकी सरफेस पे चिपक रहा है तो इसका मतलब आपको तेल लेने की ज़रूरत है, और अगर नहीं चिपक रहा है तो पानी लेने की ज़रूरत है। तो ये एक ज़रा सा यूँ लेके एक आध ड्रॉप और इस तरह से करके यूँ भी कर सकते हैं। अब डिपेंड्स आपकी सरफेस पे है। तो बस ये हो गया और इसी तरह से अब हम 2-3 और करेंगे। पहले एक बड़ी कबाब टाइप का बना लेंगे और उसके बाद उसको रोल करेंगे। तो ये जैसे उठा के यहाँ रख देंगे
और ये जो एक्स्ट्रा जो लग गया है इसको हटा लेंगे यूँ। और अब ग्लव्स निकालते हैं और यहाँ देखें हमारे पास एक पैन है, इसका चूल्हा ऑन करते हैं, मीडियम हाई पे रखा है और इसमें अब हम डाल देंगे तेल। तेल अराउंड डालेंगे 3 टेबलस्पून के आसपास। और अब इसे हम अपनी मनपसंद साइज का काटेंगे। तो बस ये उठाएंगे हम, और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा यूं शेप कर लें, तो यूं डालना शुरू कर देंगे। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अगर आपको लगता है आपकी स्पीड स्लो है तो अब आप लो भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पहले से करके भी रख सकते हैं, लेकिन इतना इजी है करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए सिर्फ यूं ही तो करना है क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली हो गई है। और ये कुछ टूटेगी फूटेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि फैट कंटेंट अच्छा सा है, पिसा हुआ है। डरिएगा मत कि बाइंडिंग तो कुछ डाली नहीं है और अब कैसे डालें, नहीं नहीं डालें, बिंदास डालें। और टेस्ट भी इतना ख़तरनाक होता है कि आप लोग का दिल झूम झूम जाएगा। और बकरीद के लिए तो बेस्ट है ये। आपके पैन में जितनी गुंजाइश हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा। और अगर जैसे पूरा नहीं हो रहा है, बड़ा पैन नहीं है, तो 2 तवे पे भी कर लें, 2 फ्राई पैन में भी कर लें। मुझे लग रहा है मैं कोई म्यूज़िक पे डांस चल रहा है। यूँ होती हूँ, अब यूँ होती हूँ, तो कोई म्यूज़िक लगा लेना, मज़ा आएगा। ये डन हो गया। और अब मीडियम लो से मीडियम कर देंगे क्योंकि अब तो सब बन गई है, सब चली गई है इसमें। तो ये देखिए फर्स्ट हमने कॉकटेल कबाब डाली और लास्ट डाली, उसमें कलर में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। जो सेंटर वाली है वो हल्का हल्का कलर चेंज हो रही है, और ताज़ी ताज़ी डाली है वो मीट दिख रहा है। तब हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन हीट का एग्जैक्टली उस पर कर देंगे ताकि वो भी इसी तरह से जल्दी जल्दी हो जाए। 4-5 मिनट लगेंगे इसमें, पलटेंगे बिल्कुल नहीं, अभी हाथ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट हीट। ये देखिए ये मेरा मीट टाइप का था ना, तो मैंने उसके नीचे दिया और इसको थोड़ा सा हटा दिया है। देखिए 5 मिनट के आसपास हो गई है। तब इसे हम थोड़ा हिलाएंगे जुलाएंगे इस तरह से। आहा, सी लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड लवली, गॉर्जियस। ये रेडी हो गई है, अराउंड 10-12 मिनट हो गए। और अब इसको हम निकालते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से कॉकटेल कबाब्स बन गए, मानते हैं। और अब आप ये पार्टी वगैरह में सर्व कर रहे हो तो इस तरह से टूथपिक भी डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह से बराबर में रख भी सकते हैं। इस तरह के कॉकटेल्स के फोर्क्स भी आते हैं, ये चाहे तो आप ये भी रख सकते हैं और लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। ये देखें इस तरह से। अब आपकी मर्जी है, यू आर योर ओन बॉस। अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। देखिए अंदर से भी कैसा है, इतना बाउंसी वाला ख़तरनाक सा है मीट भी चबाने में, और टेस्ट भी ख़तरनाक है। ये आप लोग के लिए मज़ा आएगा, पार्टी लूट वूट लेंगे। अब देखा 2-3 लोग मिलके ढेर सारा रोल करने, इतने सारे बन जाएंगे। मैंने जो बनाया है वो तो 2-3 मिनट में बनाए होंगे, और भी लोग ढेर सारे बनाए मिलके। लाइटली अगर ये सॉटे करें ना तो आप इसको फ्रीज़ कर लें, फिर जब दिल चाहे रिफ़्रेश करके और खा लें, उसमें भी बड़ा मज़ा आएगा। टपरवेयर भर के रख लें
और फ्रेश फ्रेश भी ख़तरनाक, और वो भी बनाना बनता है अमेजिंग, कातिलाना ख़तरनाक। तो चले जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।